पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। तो आज की वीडियो लेक्चर हमारा फिजिक्स का है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स फर्स्ट का वीडियो है हमारा। तो इससे पहले हमने आपको एक क्लास पढ़ाई थी, इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि फिजिक्स में होता क्या है, क्या इसका सिलेबस है। और इससे पहले हमने आपको कुछ यानी कि महत्वपूर्ण परिभाषा भी बताई थी। इसमें विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय समीकरण की क्या परिभाषा होती हैं, क्या उसकी सीमा होती हैं, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, विमीय विश्लेषण की क्या उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी हानियाँ हैं, तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, उसको आगे बढ़ाने की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण विमाएँ जो हमारे एग्जाम में हर साल 2 से 4 नंबर की हर बार एग्जाम में आती हैं। ये आपके निश्चित समझ लीजिए। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सिंपल तरीके से उनको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले इसमें हमारी विमा लिखी है, इसमें किसकी पहले हमारी बीमार लिखी है, इसमें व्युत्पन्न की ये हमारी भौतिक राशियाँ हैं। इनको हम जिन नाम से जानते हैं उनको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। या क्षेत्रफल आयतन हमारे सभी क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। और इसमें लिखा अन्य भौतिक राशियों के से संबंध, इनका क्या संबंध होता है, इनके यानी कि क्या फॉर्मूले होते हैं, और इसी लास्ट में लिखा क्या विमीय सूत्र। देखिए, तो पहला हमारा इसमें लिखा हुआ है क्या है, क्षेत्रफल। तो देखो, सबसे क्षेत्रफल होता है क्या, क्षेत्रफल का हमारा हम जानते हैं फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होते हैं। तो लंबाई को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को भी एल से। तो एल गुणा एल करें तो क्या बन जाएगा हमारा एल स्क्वायर। और देखिए, याद रखिए, जब भी आप कभी विमा लिखेंगे तो विमा को हमेशा ब्रैकेट बंद के अंदर ही लिखते हैं। ब्रैकेट बंद के अंदर ही हम विमा को लिखते हैं। तो देखिए, आपने देखा लंबाई की विमा एल होती है, चौड़ाई की विमा भी एल होती है। तो एल गुणा करने पर एल स्क्वायर हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी। अगले हमारे विमा है आयतन की। तो आयतन क्या होता है, देखिए, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी कर सकते हैं, आप मोटाई भी आप कह सकते हैं। देखिए, तो लंबाई के लिए एल लिखते हैं, चौड़ाई के लिए भी एल लिखेंगे, और मोटाई के लिए यानी कि अर्थात ऊंचाई के लिए भी हम एल लिखते हैं। तो एल गुणा एल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हमारा बन जाएगा। और तो विमाओं को हम अभी आपको बताया कि विमाओं को हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। इसके बाद हमारी अगली बीमा है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो अधिकतर फॉर्मूले में इसका यूज होता है। इसमें लिखा है आपके बेग, यानी कि बीमा। बेग की बीमा अर्थात चाल की बीमा क्या होती है। देखिए, बेग बराबर हम कह सकते हैं विस्थापन बटे समय होता है, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि अर्थात इनकी बीमा एक ही होती है। चाहे बेग कहें अथवा चाल कहें, दोनों की बीमाएँ समान होती है। तो दूरी को हम जानते हैं, यानी कि दूरी को हम लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके बीमा एल होगी और समय को टी से। तो एल अपॉन टी लिखेंगे इसको। जब टी आपके ऊपर चला आएगा तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। जब आपका टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 बन जाएगा, यानी कि एल टी इनवर्स आपका बन जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते, हमारी ये बेग अथवा चाल की बीमा तैयार होगी। ठीक है, अगली बीमा हमारे इसमें लिखा है त्वरण। तो देखिए, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन किसी बीमा की होती है। तो इसका मतलब होता है बेग परिवर्तन की दर, यानी कि बेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या होगा, समय। जहाँ भी आपका दर लग जाए उसका मतलब होता है समय। तो देखिए, तो आप जानते हैं बेग की बीमा क्या होती है, हमारी एल टी माइनस 1 होती है, हमारी एल टी माइनस 1। और देखो, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, बेग की बीमा हमारी होती है एल टी माइनस 1, और समय की बीमा होती है टी। जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इन्वर्स हो जाएगा। तो फिर से यानी कि टी इन्वर्स, और एक टी इन्वर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इन्वर्स 2, यानी कि एल टी माइनस 2 आएगा। तो इस तरह से हमारी ये त्वरण की बीमा ज्ञात हो गई। ठीक, अगली हमारी बीमा इसमें बल की। तो देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण की। एफ बराबर एम ए से याद कर लीजिए स्कूल को सिंपल तरीके से। एफ बराबर एम ए लिख लीजिए। ए से क्या, एम से क्या होगा द्रव्यमान, और ए से क्या त्वरण होता है हमारा। तो देखिए, द्रव्यमान की हम जानते हैं, द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लिखेंगे एम। और त्वरण की आप जानते हैं, त्वरण की हमने बीमा भी पढ़ रखी है क्या, एल टी माइनस 2। तो देखो, एम एल टी माइनस 2 इस बीमा होगी किसकी, हमारी बल की बीमा। इस तरह से हमको ज्ञात होगी। अगली बीमा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कार्य। देखिए, तो कार्य की कहें बीमा, ऊर्जा की कहें, कहीं भी आपको ऊर्जा लिख के आ जाए, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थिर ऊर्जा हो, कहीं भी ऊर्जा लिख के आ जाए या अथवा कार्य लिख के आए, तो हमारी बीमा कैसे बिल्कुल समान होती है। कार्य की बीमा कहें, ऊर्जा की बीमा कहें, अथवा किसकी, कार्य की ऊर्जा की बीमा कहें, तो इनकी बीमा कैसे बिल्कुल समान होती है। ऊर्जा चाहे कैसी भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थिर ऊर्जा हो, तो बीमा की समान होती है। देखिए, तो कार्य की बीमा देख लेते, क्या बराबर होता है, क्या बल गुणा विस्थापन, है कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। डी मतलब विस्थापन होगा। देखिए, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। तो बल की बीमा हमारी अभी हमने पढ़ रखा है, बल की बीमा होती है हमारी एल टी माइनस 2। ठीक है, एल टी माइनस 2, विस्थापन इसमें एक एल और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल। देखो, बल की बीमा क्या हमारी थी, एम एल टी माइनस 2 थी, और कार्य की बीमा क्या होगी, बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल की बीमा हमने पढ़ रखी है एम एल टी माइनस 2, और विस्थापन इसमें एक एल और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। इस प्रकार से हमारी कार्य की बीमा होगी। अगली हमारी बीमा इसके बाद है शक्ति की। देखिए, तो शक्ति बीमा क्या होती है, तो शक्ति बराबर यानी कि पावर बराबर होता है ओके
कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W/T से याद कर लीजिए इसको। क्या करेंगे, P बराबर W/T। कार्य की हमने पढ़ रखी है अभी, क्या पढ़ा, mL/T-2, इस पर कार्य की मान रख लिए, और समय की मान क्या होती है हमारी T। तो जब T ऊपर जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा mL/T-3, यानी कि एक इन्वर्स आपका T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा mL/T-3। इस तरह से हमारी शक्ति विमाग ज्ञात हो जाएगी। अगले हमारी विमा इसमें से क्या, घनत्व की। घनत्व बराबर क्या होता है, देखिए तो घनत्व बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की आप सिंपल सी जानते हो m होती है, आयतन की भी q होती है, अपने अभी पढ़ रखा था, यानी कि आयतन की होती है LQ। तो देखिए आयतन यानी कि LQ जब ऊपर जाएगा तो माइनस का LQ हो जाएगा, तो देखिए mL-3। तो आपका इस तरह से mL-3 किसकी विमा ज्ञात हो गया आपको, आयतन की विमा यानी घनत्व की विमा आपको ज्ञात होगी। इस तरह से घनत्व की विमा क्या होती है mL-3, ये आपकी घनत्व की विमा ज्ञात होगी। अगला हमारे से बिल्कुल इस इंपॉर्टेंट है, समझिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि P बराबर mv से याद कर लीजिए। P बराबर क्या करेंगे mv, m से द्रव्यमान, v से वेग। तो m की क्या होती है m लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए m लिखेंगे, और वेग के लिए क्या लिखते हैं LT-1। तो mL/T-1 हमारी संवेग की विमा इस तरह से ज्ञात हो गई। अगली हमारी विमा इसमें से गतिज ऊर्जा। देखो दोस्तों इसके पीछे क्या लगा, ऊर्जा। ऊर्जा के मैंने बताया था, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थिर ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, सभी की विमा कैसी समान होती है देख लीजिए। तो गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2। तो ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है, यानी कि विमाहीन राशि, तो इसकी कोई विमा होती नहीं है। अगला हमारा द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। तो द्रव्यमान के अंदर क्या होता है m लिखेंगे, और वेग बराबर होता है l। तो देखिए तो वेग के लिए हम लिख सकते हैं LT-1 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, और T-2 आएगा। तो देखो तो m को लिखो, मैंने m लिख दिया, और वेग स्क्वायर को लिख दिया क्या L2 और T-2। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो देखिए आप इसको देख लो, इसके पीछे लगा ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा कहें कार्य कहें, इनकी विमा कैसे समान होती है। देखो कार्य की विमा हमने पढ़ी थी अभी, क्या mL/T-2 होता है, और ऊर्जा की विमा क्या आ गया आपकी mL/T-2, इनकी विमा बिल्कुल समान है। अगला हमारे इसमें फिर से लिखा गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। ये भी इसमें पीछे क्या लगा, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। देखो इसमें पीछे भी लगा ऊर्जा, तो इसकी विमा बिल्कुल समान होगी। तो इसका विमा आप जानते हो द्रव्यमान बराबर गुरुत्वीय त्वरण बटे दूरी। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा इसमें क्या, दाब। तो देखिए दाब की विमा क्या होती है हमारी, तो दाब बराबर होता है देखो बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो देखिए बल की विमा आपने पढ़ रखी है, क्या होती है, बल की विमा हमारी होती है इसमें mL/T-2 होती है, और क्षेत्रफल यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा। जब L स्क्वायर आपको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा mL-1T-2 आपका इस तरह से ज्ञात हो जाएगी दाब की विमा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला हमारा है इम्पल्स, यानी कि आवेग। आवेग बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेग बराबर क्या होता है, बल इंटू समय, यानी कि F/T। I = F/T लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, I = F/T। बल की विमा बिल्कुल सेम रहेगी। बल की विमा हमारी होती है इसमें से mL/T-2 गुणा T करेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा mL/T-1। इस तरह से आप इसका अज्ञात कर सकते हैं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं बल आघूर्ण। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा भी आ जाती है, अथवा इसकी विमा पूछ ली जाती है। तो देखो बल आघूर्ण होता क्या है, तो बल आघूर्ण का मतलब होता है यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस वस्तु की निकटतम दूरी, यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के दोगुने को, यानी कि वर्ग का दोगुना, अथवा कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल अथवा उसमें दूरी को रिप्रेजेंट करने पर बल इंटू लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, हम इसको बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। तो देखिए बल हमारे कितना, किसी वस्तु में जब बल लगाते हैं उसकी लंबवत दिशा में जब बल लगाते हैं उसको कहते हैं बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल की विमा बिल्कुल सेम रहेगी, बल की विमा हमारी सेम रहेगी mL/T-2, और दूरी हमें केवल L रहती है, तो mL/T-2 इस तरह से हमारे ये ज्ञात रहेगा। और प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल को सेम, जैसे अभी आपने इसको रीड किया था, क्या दाब की विमा क्या होती है, बल बटा क्षेत्रफल होती है, और प्रतिबल की विमा क्या होती है, बल बटा क्षेत्रफल। इनकी प्रतिबल और दाब की विमा बिल्कुल सेम होती है। तो इसको इस तरह से हल कर लेंगे। अगला हमारा क्या, आपसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, विकृति क्या होती है देखिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ओके किसी एक विमाहीन राशि का नाम बताएं, तो आप लिख देंगे उसमें क्या, विकृति। क्या होती है, विकृति। आपसे पूछेंगे किसी एक विमाहीन राशि, यानी कि ऐसी राशि का नाम बताओ जिसमें कोई बीमा होती ही नहीं है, अथवा उसकी बीमा कैसी जीरो होती है, तो आप उसमें बता देंगे क्या, विकृति एक ऐसी बीमा है जिसकी कोई बीमा, यानी विकृति एक ऐसी राशि जिसकी कोई बीमा होती नहीं है। तो देखिए विकृति राह क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई वृद्धि क्या होगी हमारी, L होगी, और प्रारंभिक में लंबाई भी L होगी, तो L से कट आएगा, तो आपका बीमाहीन कैसे, यानी L0 आपका आंसर आएगा। इसके बाद पढ़ेंगे L0, जो कि क्या आपका बीमाहीन राशि है। ठीक है, तो हमने इतने पढ़ रखे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद हमारा अगला पेज स्टार्ट होने वाला है।
तो देखिए यहाँ से जो आपकी जो लिखी है इस हिसाब से, यानी कि जो बीमा लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बीमा है, यानी कि हर बार एग्जाम में इनमें से 1 या 2 आपकी बीमा हर बार एग्जाम में मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है सबसे बीमा। देखिए तो पहले हमारी बीमा लिखिए क्या प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। देखिए तो प्रत्यास्थता गुणांक आप जानते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक बड़ा होता है प्रतिबल बटे विकृति, यानी प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल आप जानते हैं दाब, बिल्कुल दाब, प्रतिबल की बीमा बिल्कुल दाब के समान होती है, यानी कि एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल उसको बोलते हैं प्रतिबल, ठीक है। और विकृति की बीमा राशि, तो इसकी प्रतिबल की जो बीमा होगी उसको वही प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा बन जाएगी। तो इसकी बीमा क्या होती है, ML -1 T-2, इस तरह से इसकी बीमा बन गई। अगला हमारा पृष्ठ तनाव होता है, यानी कि किसी एकांक लंबाई में लगाया गया बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो देखिए पृष्ठ तनाव वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, यानी कि ML बल बटे लंबाई इसमें कहा गया है। तो देखो L से L तो कट जाएगा आपका, तो अब क्या बचेगा MT-2, क्या बचेगा केवल MT-2। अगला हमारा क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देखिए इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका आपके लिए देखो एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। वैसे ही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है G(m1m2)/r² होता है। तो देखो G को हम यहाँ भेज देंगे इस ओर, ठीक है, G को यहाँ लिख रहने देते हैं, इसको R को यहाँ लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा F(r²) बन जाएगा बटे इन दोनों को नीचे भेज देते हैं इसकी। तो M1m2 बराबर क्या चाहे हमारा G, तो यानी कि G की बीमा आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए F बराबर G(m1m2)/r², तो इससे आप G की बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए तो G बराबर क्या बन गया, बल गुणा दूरी का और बटे द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे तो बल की बीमा रखेंगे, दूरी की बीमा L² रखेंगे, द्रव्यमान की बीमा और द्रव्यमान की द्रव्यमान दो बार, तो हम इसको M² लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बीमा के रूप में M−L3 और T-2, इस तरह से आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस पर लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपकी हर बार आ ही जाती है इस बार कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा को बताएं तथा इसके बारे में कुछ बताइए अथवा इसका सूत्र स्थापित करें। तो इसका सूत्र ये रहा आपका, सूत्र क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है G बराबर F(r²)/m², या फिर तो M1 अथवा M2 भी लिख सकते हैं इसको। अगला हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल हमने पढ़ रखा है अभी। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान क्या होता है L(t-2), यानी द्रव्यमान से द्रव्यमान में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा L(t-2), इस तरह से हमको ज्ञात हो जाएगा। अगला हमारा क्या, गुरुत्वीय विभव, इनको आपको याद कर लेना केवल। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, देखिए तो गुरुत्वीय विभव का मतलब होता है हमारा, देखिए गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान, यानी कि L² T-2। स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि MT-2। और आवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भैया। देखो आवृत्ति मतलब क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्त का, यानी कि एक बंदे किसी एक समय में कि जितना आवर्त पूरा करते हैं उसको बोलते हैं आवर्तकाल। देखते तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्त का, यानी कि तो इसको लिख सकते हैं 1/T लिख देंगे। जब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1, तो इस तरह लिख देंगे T-1 इसके होती है। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्त का, आवर्त का लगता होता है समय, ठीक है। तो देखिए तो 1/T 1/T बराबर का T-1। तो अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, देखिए तो कोणीय वेग का मतलब समझो लीजिए। तो कोणीय वेग का मीन्स देखिए यहाँ से, कोणीय वेग बराबर होता है हमारा होता है क्या, कोण बटे समय, यानी कि ओके कोणीय वेग, यानी कि कोणीय वेग का मतलब क्या होता है, चली की दूरी कितनी होगी कोण और बटे कितने यानी समय, यानी कि एकांक समय बनाया गया कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटा समय। कोण आप जानते हो थीटा होती है, जो कि कोण कैसे है, विमाहीन राशि, कैसी है, विमाहीन राशि है। और समय क्या आप जानते हो T है। तो आप जान अभी आपने कितने विमाहीन राशि पढ़ लिए हैं, एक आपकी विकृति विमाहीन राशि हो गई, सेकंड हमारी कोण कैसी विमाहीन राशि हो गई। तो दो राशि आपने पढ़ ली, कौन कौन सी विमाहीन राशियाँ, एक हमारी आवृत्ति है, दूसरी सॉरी आवृत्ति नहीं विकृति है, एक हमारी विकृति विमाहीन राशि है, दूसरी हमारी क्या है कोण, दो आपकी विमाहीन राशियाँ हैं। तो देखिए कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोण एक विमान राशि है तो इसको 0 हो जाएगी, इसका मतलब इसका कोई विमान नहीं होगी। और समय की आप जानते हो T होती है, तो 1/T बराबर यानी कि T-1 आपका हो जाएगा। वेग प्रवणता और वेग परिवर्तन दर बटे दूरी, तो इस तरह से इसका भी ज्ञात हो जाएगा T-1। और लास्ट हमारा क्या, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग परिवर्तन दर बटे समय को क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा T-2 आपका। इस तरह से कोणीय त्वरण की विमा आपको ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। और देखिए इसके अगले हमारे लास्ट ओके इंपॉर्टेंट है, देखिए तो इसमें लिखा हमारा क्या, देखिए प्लांक नियतांक की बीमा बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लिख लीजिए, हम 100% आपके एग्जाम में आई जाएगी प्लांक नियतांक, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए प्लांक नियतांक मतलब क्या होता है, ऊर्जा बटे आवृत्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। ऊर्जा बटे आवृत्ति के अनुपात को प्लांक नियतांक कहते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि E बराबर क्या होता है H होता है, H, ठीक है। तो ऊर्जा बटे आवृत्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। तो देखो H बराबर क्या बन जाएगा, H बराबर बन जाएगा E/V,
यानी कि न्यू, एच अपॉन न्यू। देखो तो ई हमारा क्या एनर्जी हो जाएगा और न्यू का हमारा क्या हो जाएगी, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो एच बराबर ई अपॉन न्यू, यानी कि ऊर्जा और आवृत्ति के अनुपात को प्लांक नियतांक हम कहते हैं। इसकी विमा क्या होगी, ऊर्जा की विमा रख देंगे सेम ml/t-2 और आवृत्ति विमा आप जानते हो टी होती है, तो इस तरह से टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml/t-1। आपका इस तरह से आपका आंसर बचेगा। और लास्ट हमारी इंपॉर्टेंट है भी श्यान गुण, यानी कि श्यानता गुणांक क्या होता है। देखिए श्यानता गुणांक बड़ा होता है बल बट्टे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। तो इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे, बल की विमा रखेंगे, क्षेत्रफल विमा रखेंगे और वेग प्रवणता विमा आपने पढ़ रखी है। इसकी विमा इसमें रखेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा, विमा आएगी आपकी ml-1t-1। इस तरह से आपकी विमा आ जाएगी। तो आपने पढ़ रखा है, देखो कोण एक ऐसी विमाहीन राशि है और दूसरी विकृति एक विमाहीन राशि है। कोण के अलावा क्या, विकृति भी एक विमाहीन राशि है। विकृति भी एक विमाहीन राशि है। तो ये आप याद रख लीजिए, कोण तथा विकृति कैसी विमाहीन राशियाँ हैं दोनों। तो इस तरह से आप समझ गए कि हमारी बीमाएँ क्या होती हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट बीमाएँ होती हैं हमारे एग्जाम में आती हैं, उनको पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए तो अगला टॉपिक हमारा कोई सदिश राशि तथा अदिश राशियों से क्या समझते हैं। देखो तो सदिश राशियाँ वही होती हैं जिनके पास दिशाएँ होती हैं, उनको बोलते हैं सदिश राशि। यानी कि सदिश राशि का मतलब क्या होता है। देखो तो सदिश राशि का मतलब होता है ऐसी राशि है जिनके पास इनकी दिशाएँ होती हैं, उनको बोलते हैं सदिश राशियाँ। अर्थात ऐसी राशियाँ जो आपको दिशा दिखाती हैं उनको बोलते हैं सदिश राशियाँ। जैसे हमारा क्या हो गया, वेग। ओके, वेग के लिए हमको एक दिशा की आवश्यकता पड़ती है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, 20 यानी कि 20 किलोमीटर की आवर से स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको वेग बताएगा। वेग आपकी दिशा को दर्शाता है, यानी कि वेग कैसी सदिश राशि होगी। जैसे आपने यानी कि बल लगाया तो बल आप ऊपर की ओर लगा, नीचे ओर लगा, तो बल में आपको दिशा चाहिए होती है, तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। यानी कि अर्थात ऐसी राशियाँ जिनमें आपको दिशा की आवश्यकता पड़ती है उनको बोलते हैं सदिश राशियाँ। ठीक है, यानी कि और अदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशि जिनमें हमारे केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल किसी परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको बोलते हैं अदिश राशियाँ। सदिश राशियों में हमको दिशा की मुख्य आवश्यकता किसी होती है, सदिश राशि हमारे परिमाण के साथ साथ दिशा को भी दर्शाती हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। देखिए तो कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं सदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण। तो आपके कभी कभार एक नंबर में आ जाता है कि क्या बताइए, विस्थापन सदिश राशि अथवा अदिश राशि है। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि विस्थापन की परिभाषा लिखें तथा बताइए कि विस्थापन विमा क्या होती है, एवं इसके साथ साथ बताएं कि ये सदिश राशि अथवा अदिश राशि है। तो देखिए तो कुछ हमारी सदिश राशि लिखी, इसमें सदिश राशि में क्या क्या आता है, विस्थापन आता है, वेग आता है, त्वरण, बल, संवेग, बलागुण, विद्युत तीव्रता, विद्युत नहीं आता, विद्युत तीव्रता आती है, धारा घनत्व आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है, चुंबकन तीव्रता आती है, चुंबकीय प्रेरणा आता है, विद्युत ध्रुव आते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण आते हैं, और कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, भार इत्यादि आपके सभी किसमें आते हैं, सभी सदिश राशियों में आते हैं। जबकि अदिश राशि में क्या क्या आते हैं, हमारी दूरी आती है, द्रव्यमान आती है, आयतन आता है, चाल आता है, घनत्व आता है। देखिए दोस्तों चाल किस में आती है, आपके अदिश में, जबकि वेग किस में आता है, आपका सदिश में। आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा किस में आती है, आपकी अदिश राशि, जबकि विद्युत तीव्रता किस में आती है, आपकी सदिश राशि में आती है। ताप, कार्य इत्यादि, ऊर्जा, शक्ति सभी किस में आते हैं, आपके अदिश राशियों में इस प्रकार से आते हैं। तो हमारे चैप्टर यहाँ पर फ्रेंड्स होता है, और इसके बाद आपकी कुछ टॉपिक और बचे हैं उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए उसको भी समझ लेते हैं इसके बाद। तो देखिए अगला हमारा कंसेप्ट इसमें से समीकरणों की प्रमाणिकता, यानी कि समीकरणों को हम कैसे समतुलन करेंगे, कैसे बताएंगे कि समीकरण आपका सत्य अथवा असत्य, यानी कि समीकरण को कैसे सिद्ध किया जाता है, अथवा समीकरण को कैसे प्रमाणित करेंगे कि समीकरण को सही है कि नहीं है। तो अभी आपने हमसे पहले क्या पढ़ रखा है कि विमाएँ पढ़ेंगे कि विमाएँ क्या होती हैं, तो विमेय सूत्र क्या होता है। देखिए तो उन्हीं के आधार पर कि किसी समीकरण आपको दे रखा हो, उस समीकरण को बताना होगा कि समीकरण सही है अथवा गलत है। तो देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है निम्न समीकरणों की विमाएँ की विधि से सत्यता की जांच करें। तो देखो पहले आपको विमा इसमें लिख रखा है वी स्क्वायर बराबर, ये आपको समीकरण दे रखा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आपको समीकरण दे रखा है, आपको बताना है कि क्या समीकरण सही है अथवा गलत है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में 2 से 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा हर बार आता ही है, और जिसमें आपको कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है, कभी अथवा लॉन्ग में आ जाता है। तो थ्योरी के साथ साथ एक आपको न्यूमेरिकल भी इस तरह से बन जाता है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, तो आपको समीकरण देखकर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो तो आप जानते हो वी की विमा जो आपको कंपोनेंट इसमें दे रखे हैं, तो पहले उनकी विमा लिख लीजिए। पहले आपको क्या दे रखा, वी दे रखा, वी मतलब क्या होता है वेग, तो वी की विमा क्या होती है LT-1 हमने लिख रखी है। यू क्या हमारा क्या यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, तो उसकी विमा भी क्या होगी, बिल्कुल सेम LT-1, तो इसकी विमा हमने लिख लिया यहाँ पर। ये हम जानते क्या होता है त्वरण होता है हमारा, तो
त्वरण की हमने लिख रखी है एल टी माइनस टू, और एस हम जानते हैं एस क्या हमारी दूरी होती है, दूरी को हम एल से लिखते हैं, ठीक है। अब इनको हम दोनों तरफ पर लिख देते हैं, पुट ऑन द बोथ साइड, जो आपका फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले के अंदर हम दोबारा विमाओं को पुट कर देते हैं मान से। तो देखिए, तो इसमें हमने पुट किया तो वी स्क्वायर की हमने लिखा एल टी माइनस वन, उसको स्क्वायर लगा दिया, और यू स्क्वायर हमने यू की वैल्यू रखी यहाँ पर, इसको स्क्वायर लगा दिया, और फिर यहाँ पर 2 लिखा, और ए की विमा और एस की विमा हमने यहाँ पर पुट कर दी इस तरह से। तो जब इनको हल करेंगे तो इस तरह से हमने हल किया, इसका स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू बन गया इक्वल एल स्क्वायर टी माइनस टू यहाँ पर बन गया प्लस 2। जब इसको हमने हल किया तो यहाँ पे एल और एल बन के क्या हो गया एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ठीक है। इस तरह लिख दिया हमने इसको। अब इनको हमने हल किया, फिर दोबारा देखो ये एल स्क्वायर टी माइनस टू यहाँ पर लिखा कि मतलब क्या होगा एक एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 2 एल स्क्वायर टी माइनस टू, इनको जोड़ा तो क्या हो गया 3 एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो दोनों पक्षों में विमाएँ कैसी हमारी समान होंगे। आपको केवल क्या देखना है, विमाएँ देखनी, कांस्टेंट को यानी कि अर्थात नियतांक को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है केवल विमाओं को देखना है। अर्थात आपकी विमा बिल्कुल समान है तो आपको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में विमा अर्थात समीकरण कैसा हमारा सही है, यानी कि समीकरण हमारा कैसा तुल्य है। तो देखिए अगले 2 आपके क्वेश्चन हैं, इनको भी हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो एस हमारी क्या आप जानते हो, एस हमारी जो होती है क्या दूरी, तो पहले दूरी की वैल्यू लिख देते हैं एल होती है, ठीक है। यू हमारे क्या प्रारंभिक वेग है तो एल टी माइनस वन लिख लिया हमने, और टी हमारे क्या समय, तो समय को लिख लेते हैं टी हमारा समय, तो समय को लिख देते हैं कैपिटल टी से। इन विमाओं को हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं भैया, ठीक है। इसके अंदर देखो ये हमारा क्या त्वरण है, तो त्वरण की मान लिख लेते हैं, त्वरण बराबर होता है एल टी माइनस टू, तो इस तरह से त्वरण में लिखते हैं। और समय की मान हम जानते हैं पर से टी बराबर क्या होता है टी होती है, ठीक है। अब इनकी दोनों पक्षों की क्या, दोनों पक्षों में विमाओं को रखने पर इस तरह से लिखेंगे भी इसको, दोनों पक्षों में विमाओं को रखने पर, विमाओं को रखने पर देखिए विमाओं को रख लेते हैं। तो एस की विमा क्या आपने एल यहाँ पर रख ली, ठीक है, एल यहाँ पर रख ली, यहाँ पर यू की विमा एल टी माइनस वन रख लिया यहाँ पर, ठीक। और टी की विमा हम जानते हैं टी लिख लिया, तो टी को यहाँ पर पुट कर लिया। अब देखो 1/2 लिखा है यहाँ पर हमारा 1/2, ए की विमा हमारी एल टी माइनस टू होती है, एल टी माइनस टू रख लिया, और टी की विमा हम जानते हैं टी होती है, तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसको लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एल बराबर यहाँ पर जाएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक इनवर्स का एक प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हो जाएगा एल हमारा प्लस 1/2, और यहाँ पे देखो ये एल टी माइनस टू बचा, और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे भी टी स्क्वायर बन गए, ये प्लस का स्क्वायर यहाँ माइनस का स्क्वायर, यानी कि ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा एल बराबर एल प्लस 1/2, ये कैंसिल होगा टी स्क्वायर, तो केवल बचा एल, ठीक है। तो अब इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा एल बराबर ये हमारा 3/2 हो जाएगा, एल बचेगा यहाँ पर। अभी देखो दोनों पक्षों की क्या विमाएँ हमारे पर समान है, क्या दोनों पक्षों हमारी विमाएँ बिल्कुल समान है, अर्थात यह समीकरण कैसे सही है, अर्थात यह समीकरण सही है, यह समीकरण सही है। अगला हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है इसको कि बताना कि क्या समीकरण लिखा हुआ है क्या सही है कि नहीं। विमेय समीकरण की सहायता से सिद्ध करें कि यह समीकरण की सत्यता की जांच करें कि समीकरण सत्य है कि अथवा असत्य, तो इसको आपको ज्ञात करना है, आपके लिए है SW में, ठीक है, याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हर बार आने वाला है, और हर साल मतलब कि 4 से 5 साल में रिपीट होता रहता है, यानी कि 2 से 3 साल में आपका क्वेश्चन आता रहता है। इस बार से देखिए तो क्वेश्चन आपका लिखा वान डर वेल अवस्था गैस समीकरण, कि आपको इस क्वेश्चन को अपने इंटर में अथवा फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा। देखिए तो वान डर वेल गैस अवस्था समीकरण क्या होता है, इस तरह आपको समीकरण दे रखा होगा, P + A/V² V - V तो बराबर RT हो। तो ए तथा बी की विमा क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। ए तथा बी की यहाँ पर आपका ए और बी की यहाँ पर आपको यहाँ पर क्यूब और आर भी लिख सकते हैं, एस अथवा टी और जेड अथवा वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख के आ सकता है। और आपसे पूछेगा कि एक्स वाई की विमा ज्ञात करें, ए बी की विमा ज्ञात करें, बी सी की विमा ज्ञात करें, इत्यादि की आप विमा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विमा संतुलन के नियम के अनुसार इसमें नियम होता है, इनकी कंसेप्ट होता है कि देखिए विमा संतुलन के नियम के अनुसार समान विमाएँ वाली राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। यानी कि ऐसी राशियाँ आपने यहाँ जोड़ा, यहाँ पे देखो इन राशियों को आपने आपस में जोड़ दिया अथवा इनको घटा दिया, तो इन राशियों को आप जोड़ा जब इनकी विमाएँ कैसी समान होगी, इनकी विमाएँ कैसी समान होगी तभी आप इनको जोड़ सकते हैं अथवा इनको घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो विमा संतुलन के नियम के अनुसार समान विमा राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया तभी जा सकता है जब इनकी विमाएँ कैसी आपस में समान। तो देखो यदि इनकी विमा समान होंगी तभी तो इनको आपस में जोड़ रहे हैं अथवा घटा रहे हैं। तो देखिए तो ये दोनों आपके आपस में क्या बराबर होंगी, तो इसको मैंने बराबर रख लिया। यहाँ पर आपको इनकी किसकी विमा ज्ञात करनी, एक की विमा ज्ञात करनी, इनको हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सर मैं यहाँ पर हल किया, जहाँ पे आपको वी दे रखा है, वी स्क्वायर यानी कि क्या होगा, यहाँ पे वेग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आयतन होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इस तरह से हमने इनको
आपको केवल एक ही विमा ज्ञात करनी है। तो हम देखो इसको हल कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PV² और ए की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो देखो पी की यानी कि दाब होगा यहाँ पर, तो दाब की विमा हमने पुट किया, यहाँ पर आयतन विमा L की होती है, इसको पुट किया। जब इनको हल करते हैं देखो तो ML -1 T-2 इसको लिखा हो जी, यहाँ पर L³ का होल स्क्वायर होता है तो L6 बन गया आपका। ओके, L6 बन गया। जब इनको हल करेंगे तो देखो ये +6 है और यहाँ पे -1 है तो एक 6 में से एक जाएगा, बचेगा 5, तो ML5 T-2 इस तरह से आपका ए की विमा आपको ज्ञात होगी सिंपल तरीके से। तो अब देखो ऐसे से हम आपको बी की विमा ज्ञात करें तो अब इसमें विमा संतुलन के नियम के अनुसार केवल उन्हीं राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनकी विमा आपस में कैसी होती हैं, समान होती है। जिनकी विमा आपस में समान होती है उन्हीं राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, V बराबर B कर दिया। देखो यहाँ पर B की विमा बराबर B की विमा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो B की विमा हमको ज्ञात करने तो B बराबर B किया, B आप जानते हो L की यानी कि आयतन हमारा, तो B की विमा रखिए। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है कि अर्थात इसकी ए अथवा बी की विमा कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों हमारा ये लेक्चर था, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का खत्म होता है। बड़े आपको सिंपल तरीके आपको समझाने का प्रयास किया गया और आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फर्स्ट सेमेस्टर की सभी कक्षाएं इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रसारित की जा रही हैं, अर्थात इनको रोजाना यानी कि पढ़ाया जा रहा है आपको, तो आप वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। और इसी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, प्ले लिस्ट को आप आसानी से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।